हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले आपने काउंसलिंग में एडमिशन लिया। अब एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कॉलेज कब खुलेंगे, पढ़ाई शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सिलेबस डिटेल में समझाया है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप टाइम पर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बैक भी आएंगी। ये भी आप ध्यान रखिए स्टूडेंट। जो स्टूडेंट सिंसियर नहीं होंगे उनकी बैक भी आएंगी पॉलिटेक्निक में। ये भी आप ध्यान रखिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बैकें क्या होती हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पढ़ना कहाँ से है, क्या करना है, अगर आप समय पे नहीं पढ़ेंगे तो इसके क्या परिणाम आगे हो सकते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे कि एक इस तरीके की वीडियो बनाइए कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बैक क्या होती हैं। कुछ कमेंट्स में यहाँ पर पढ़ रहा था तो बोल रहे हैं बच्चे, बैक क्या होती हैं सर, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। ये सारी जितने भी आपके माइंड में जो क्वेरीज हैं, और स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होना जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में अगर बैक लगती है तो जब आप देखिए स्टूडेंट, जब आपकी कंपनीज आती हैं बाहर से आपको हायर करने के लिए, तो जिन स्टूडेंट्स की बैक होती है कंपनीज उनको हायर नहीं करती। ये आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कॉलेज कब खोलेंगे। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरी है, कॉलेज कब खोलेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे देखिए कॉलेज खुले हुए हैं। कॉलेज खुले हुए हैं, देखिए उसमें जो है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर के स्टूडेंट जा रहे हैं। जो स्टूडेंट का सवाल है कॉलेज कब खोलेंगे, तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर के लिए भी जो आप नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी देखिए कॉलेज देखिए कई कई जगह देखिए खुल चुके हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में ओपन हो चुके हैं कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज ओपन हो चुके हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस तो चल ही रही हैं, पर वहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी चलने स्टार्ट हो चुकी हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया कि सर हमारे कॉलेज में 1 अक्टूबर से बच्चों को बुला दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स ने हमको दी है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस भी कॉलेज में हैं, आप जिस भी कॉलेज में हैं वहाँ पर एक बार आप पता कर लें। आप वहाँ पर पता करें स्टूडेंट कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो न्यू एडमिशन है उनको किस तारीख से आना है। क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने बोला कि हमें 12 तारीख से बुलाया था, पर आज देखिए तारीख इतनी हो गई, तो मैं जा सकता हूँ। जा सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं अभी भी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। आपको पता ही नहीं था तो आप कॉलेज में पता करिए, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में आप पता करिए कि कॉलेज खुल गए हैं या नहीं खुले हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कॉलेज खुले हुए हैं, कॉलेज जो हैं वो खुले हुए हैं स्टूडेंट। उसमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, किन्हीं की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉलेज क्या है आपके खुले हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इस तरीके से पता कर लेंगे अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप हैं वहाँ पर आप जाकर पता कर लेंगे, या वहाँ पर कॉल कांटेक्ट करके कॉलेज में पता करेंगे कि कॉलेज खुले हैं या नहीं खुले हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि बैक क्या होती हैं पॉलिटेक्निक में, बैक क्या होती है स्टूडेंट। तो बैक देखिए स्टूडेंट, बैक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बैक आने का अर्थ है उस सब्जेक्ट में फ़ेल होना, किसी सब्जेक्ट में फ़ेल होने को बैक कहते हैं। अगर आप मानिए आपके पास जैसे सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये आपके पास सब्जेक्ट हैं इस बारी। तो आप मानिए आप कोई भी स्टूडेंट, मानिए कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो ईडी में मानिए सबसे ज़्यादा बैक आती है, ईडी में, मैथ में, इन दोनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बैक आती है इनमें स्टूडेंट्स की। आप भी जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको भी कहेंगे कि आप ईडी और मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बैक आती है स्टूडेंट की। बैक का मतलब फेल होना। अब स्टूडेंट, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, पर आपको ये बैक क्लियर करनी पड़ेगी प्रीवियस। और इसका नुकसान होता है कंपनीज़ में। जो कंपनीज़ आपको हायर करती हैं आगे पॉलिटेक्निक में, वो बैक बर्दाश्त नहीं करेंगी बिल्कुल। वो चाहती है नो बैक, वो चाहती है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आए उसकी कोई भी बैक ना हो। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि नो बैक मांगती हैं कंपनियाँ। तो आप समझ गए, बैक करते फेल होना। और अगर आप मैक्सिमम एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं
या एक ईयर में अगर आपकी एक ईयर में 5 से अधिक बैक लग जाती हैं, 5 या 6 से अधिक बैक लग जाती हैं, तो आपको देखिए सेकंड ईयर में प्रवेश भी नहीं मिलता है, आपको दोबारा फर्स्ट ईयर में ही रहना पड़ेगा। यानी जब आपके जूनियर्स आएंगे तो आपको उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा अगर आपकी 5 से अधिक बैक आ गई, क्योंकि 6 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है, 6 सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में है, टोटल आपके 12 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। और 12 में से 5 या 6 बैक आपकी आ जाती हैं तो फिर बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी और आप जो है फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो बैक का समझ गए हैं आप। और बैक किन स्टूडेंट्स की आती है? जो पढ़ते नहीं हैं, जो सिंसियर नहीं होते, उन स्टूडेंट्स की बैकें आती हैं, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अभी आप फ्रेशर से हैं इसलिए आपको ये बातें जाननी ज़रूरी हैं। ये बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे और कोई स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो ये बातें हम आपको अभी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉलीटेक्निक में देखिए नंबर लाना कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट, आपको नॉलेज लेना है, आपको स्किल्स सीखनी है। पॉलीटेक्निक में स्किल्स को वैल्यू दीजिए। थ्योरी तो आप अपने आप, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें देखिए आपको पूरा स्किल का यूज़ करना है, अपनी ड्राइंग बनानी है, मैथमेटिक्स है, ये सब स्किलफुल सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो ये आपके रटने वाले कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको स्किल्स आपकी यहाँ पर बेटर होंगी। इंग्लिश भी आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी आपको इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि जिससे आपको कंपनीज़ में कल को आपकी लाइफ में स्किल आपको आए इंग्लिश की। कंप्यूटर आपको सिखाया जाएगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो। थ्योरी उसका एग्जाम भी होगा पर प्रैक्टिकल भी होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं स्टूडेंट। और मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, पढ़ना शुरू कर दें, ये भी एक हेडिंग है कि पढ़ना शुरू कर दें अन्यथा बैक आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। शुरू कर दें स्टूडेंट अन्यथा बैक आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ना शुरू कर दें, रोज़ थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए। मैंने आपको बताया था आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे चैनल पर, ये देखिए त्रिशक्ति एकेडमी आपके पास एक चैनल है, यहाँ पर आप इस चैनल पर सब कुछ अपने सेमेस्टर की हर इन्फॉर्मेशन से लेकर और स्टडी मटेरियल के साथ, स्टडी मटेरियल भी आपको सभी यहाँ मिलेगा। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सभी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको प्रोवाइड करा हुआ है सारा मटेरियल, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सिंसियरिटी के साथ रोज़ एक एक वीडियोज़ देखनी है, पढ़ना है, उसको बनाना है। अगर ड्राइंग है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, मैथमेटिक्स है तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो उसके कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ना शुरू कर दें स्टूडेंट। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले यहाँ पॉलीटेक्निक में पढ़ते हैं उनकी देखिए 6 में से 4 में बैक रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है 5-6 साल के हैं पॉलीटेक्निक में, कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो सिंसियरिटी नहीं निभाते वो यहाँ पर उनका 3 साल का डिप्लोमा 5 साल का डिप्लोमा बन जाता है, क्योंकि 3 साल में डिप्लोमा कंप्लीट होता है पर उनकी बैक रहती हैं, इसलिए उनका डिप्लोमा उनको नहीं दिया जाता और वो अपनी बैक ही देने में रह जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ना स्टूडेंट्स आप शुरू कर दीजिए, ये आप समझ गए हैं, पढ़ना आप सभी शुरू कर देंगे स्टूडेंट। आई होप अब आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए अब आप देखिए कॉलेजेस में आ गए हैं, स्कूल में नहीं है कि आपको देखिए कॉलेज में भी देखिए जो पढ़ाई होती है मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है। कॉलेज में देखिए कैसे पढ़ाई होती है ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स को देखिए अधिक से अधिक खुद ही पढ़ना पड़ता है, ये रियलिटी है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट को खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। और जब वो सेल्फ स्टडी करेगा तो उसके मन में बहुत सारे डाउट भी आएंगे। तो डाउट क्लियर करने के लिए आपके पास हमारा चैनल है त्रिशक्ति एकेडमी। आप देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, सारा टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर आपको कोई भी कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, हम आपका हमेशा आपको बताएं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं स्टूडेंट। तो कॉलेज में भी देखिए, आप कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए टीचर्स देखिए कॉलेजेस में देखिए किसी कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं होगा, ऐसा होता है स्टूडेंट। आप देखेंगे कॉलेजेस में कहीं कहीं पूरा स्टाफ नहीं होता, यह आप ध्यान रखिएगा। और अब आप हायर स्टडीज़ में आ गए हैं, टीचर आपको पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, चले जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस उसको पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा। तो आपके पास देखिए ये जो टेक्निकल जो आपके पास यूट्यूब ये जो माध्यम है स्टूडेंट, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, बहुत इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। पिछले साल आप यकीन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स
कि हमारे त्रिशक्ति एकेडमी से पढ़े हुए सभी सब्जेक्ट स्टूडेंट के 90% 90% इनके डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर में इनके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। आप कमेंट देख सकते हो उनके उन वीडियोज़ में कि सर हमारे इतने मार्क्स आए फाइनल, जो आप हमने पेपर तक यहाँ पर सॉल्व किया। दिन में स्टूडेंट्स पेपर देकर आए और शाम को यहाँ पर उनको पेपर सॉल्व कराया। तो इतना देखिए आपके बिलीफ को हमने पिछले साल भी लिया, इस साल भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहता हूँ स्टूडेंट मोस्टली व्यूड वीडियोज़ हैं हमारी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि उसमें कम व्यूज़ हैं। आप देखिए अच्छी वीडियोज़ हैं, काफ़ी जो है पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो आप देखिए। और आपको एक ही चैनल पर अगर सब कुछ मिल जाए तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि सभी आप देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट की देखिए प्लेलिस्ट बता देता हूँ। इन 2 सब्जेक्ट पर आप मेन फोकस रखना है स्टूडेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। न्यू जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है सब कुछ, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप रोज़ एक एक वीडियो देखिए, 5-5 10-10 मिनट की वीडियोज़ हैं। ड्राइंग में तो आपको खुद हाथ से बनाना पड़ेगा सारा, तो इसको आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से करिए आप सब कुछ। अब मैथमेटिक्स में आपको डेली प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तब जाके अच्छे नंबर आते हैं स्टूडेंट। मैथ में स्टूडेंट्स के 33 नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं 100 में से, ये ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी यही हाल है, 33 नंबर लाना स्टूडेंट्स को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पढ़ा कुछ है ही नहीं, बनाना कुछ आता ही नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं करना। आज से ही आप स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कौन कौन आज से देखिए पढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए आप अपना रिजल्ट, आपका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी हमें नहीं मिलेगी। अगर आप पहले साल से सिंसेरिटी निभाएंगे तो आपको फाइनल जो रिजल्ट होगा वो आपकी अच्छी प्लेसमेंट के दौरान मिलेगा। 2 स्टूडेंट होंगे आखिरी समय जब आप देखिए डिप्लोमा के फाइनल ईयर में होंगे, तो वही देखा जाता है आपका रिकॉर्ड कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कैसे आपकी परसेंटेज बन रही है, इस पर ध्यान दिया जाता है। ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के मानिए 60% मार्क्स पर अटक जाता है और एक स्टूडेंट जो बी है वो सिंसियर स्टूडेंट है, वो 85% से अबव यहाँ पर स्कोर कर रहा है। तो आप बताइए प्रायोरिटी किस स्टूडेंट्स को मिलेगी, ए स्टूडेंट को या बी स्टूडेंट को। बी स्टूडेंट अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब करेगा, अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेगा, और एक ही स्टूडेंट ऐसा भी देखा गया है कि 5 से 6 कंपनी में प्लेसमेंट ले लेता है, और जिस कंपनी में उसकी मर्जी होती है, जहाँ उसको अच्छा पैकेज मिलता है, वहाँ पर वो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो सिंसियरिटी इतनी आवश्यक है, वो आपको लास्ट तक जो है रिजल्ट देगी। कॉलेज में तो आपको फ़ायदा देगी ही, अगर आप सिंसियर हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ये ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स की डेली आप कमेंट करेंगे कि सर हम आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे, और आप जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ उसमें कमेंट कर दें, कमेंट कर दें कि ये हमने वीडियो देख ली है। आप कमेंट करिए, कोई क्वेरी है उस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट कर दें। ये 2 हो गए, और 2 और इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री 2। इनकी वीडियोस आप देखिए, टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको लास्ट में सॉल्व मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है स्टूडेंट। देखिए आप अपना रिजल्ट देखिए, हमको नहीं देंगे, आप अपनी नौकरी, अगर आप देखिए अच्छा एक वेतन लेते हैं, एक स्टूडेंट ए है वो मानिए डिप्लोमा से पास होता है, उसको 15,000 ही मिलती हैं, और एक स्टूडेंट बी है वही जिसकी 85% से अबव है, उसको यहीं से 30,000 के अबव पैकेज मिल रहा है। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए को 2 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके 30,000 रुपये कमाएगा, परंतु जो आपका बी है वो केवल 1 महीने में ही अच्छी मेहनत, क्योंकि उसने डिप्लोमा में अच्छी मेहनत की, उसने अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो सिंसियरिटी है, इसलिए उसको हमेशा से प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगी। ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 15,000 का जो गैप है, ये ऐसे ही नहीं है गैप, ये गैप है नॉलेज का। हमेशा देखिए स्टूडेंट पिछड़ते हैं नॉलेज की वजह से। आप देख रहे हैं आपने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, किसी स्टूडेंट की 100 रैंक आई, किसी स्टूडेंट की 1000 रैंक आई, पर जो 900 का जो अंतर है वो उनके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसे 100 रैंक आगे है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा भी है कि 5-5 हज़ार रैंक वाले स्टूडेंट भी 1000 रैंक वालों से अच्छे जॉब लेंगे, पर वो तभी लेंगे जब वो सिंसियरिटी को निभाएंगे, और सिंसियरिटी तभी निभाएंगे जब आप पढ़ेंगे स्टूडेंट, तब आपकी बैक नहीं आएगी, तब आपकी बैक नहीं आएंगी, और आपका रिजल्ट बेटर पे बेटर होता जाएगा। और फाइनल ईयर में अगर आप अच्छा बीटेक करना चाहें लेटरल एंट्री से तो आप वो भी कर सकते हैं, और कंपनीज़ में जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं फर्स्ट ईयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे पढ़ना है। पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट, हर रोज़ आप, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, मैं कहता हूँ स्टूडेंट आप थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़ें परंतु डेली, थोड़ा पढ़ें परंतु आपको रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा। रोज़ाना स्टूडेंट आपको
पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए मोटिवेशन की बातें हैं सब, क्योंकि आपको स्कूल में अभी स्कूल शिक्षा है नहीं कि आपको देखिए आपको डंडों से सिखाया जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट सिंसियर रहेगा वही सक्सेस करेगा। अगर इफ़ यू आर सिंसियर स्टूडेंट तो आपको कोई भी दुनिया की यहाँ पर ताकत नहीं रोक सकती अच्छा प्लेसमेंट लेने से। तो आपको अच्छा प्लेसमेंट लेना है, अच्छा पढ़ना है। आई होप आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करेंगे और आप बताएंगे कि सर हमें आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें स्टूडेंट, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें, अन्यथा फिर आपको पता है उसके जो दुष्परिणाम हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके दुष्परिणाम क्या हैं, कैसे स्टूडेंट्स को वो जो है कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलती, बैक आ जाती हैं। किसी किसी को चले 10,000 की नौकरी मिल रही है, किसी को तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमें फॉलो करें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें। और आई होप स्टूडेंट आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। पढ़ने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चैनल त्रिशक्ति अकेडमी, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में विजिट करना है। सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं सभी वीडियोज़ को। लाइन बारी आप देखिए, रोज़ एक देखिए, थोड़ा पढ़ें, रोजाना पढ़ें स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।